वन पीस चैप्टर 11, 18 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एट दिस लेट आवर, मेरे को पता है, बट मैंने सोचा देर ना करके इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, बिकॉज कल शायद बोरुटो के स्पॉइलर आएगा, तो कल उसको करूंगा तो इसको नहीं कर पाऊंगा, इसको करूंगा तो कल उसको नहीं कर पाऊंगा, तो मेकिंग ए वीडियो एट लेट नाइट। और हम लोगों को पता है लास्ट चैप्टर में जैसे हम लोगों ने देखा था वेगापंक का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो खत्म हो चुका है, बिकॉज 5 एल्डर्स ने एक साथ मिलकर एंशिएंट रोबोट के ऊपर हमला कर दिया। तो बेसिकली जितने वन पीस मांगा रीडर्स है सारे के सारे एक्साइटेड थे कि आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए। तो चलिए स्पॉइलर आ चुका है, तो आगे देखते हैं कि स्पॉइलर में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। ओके, चैप्टर 11, 18 का टाइटल है आई एम फ्री। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लग रहा है, बिकॉज आई एम फ्री मतलब समझा रहा है कि मैं आजाद हो चुका हूँ, कोई चीजों का रोक टोक मेरे ऊपर काम नहीं आने वाला। लास्ट चैप्टर जैसे एंशिएंट रोबोट का था, तो मे बी इट कुड बी रिलेटेड टू एंशिएंट रोबोट या फिर एनी अदर कैरेक्टर हु इज फाइनली फ्री और समथिंग। कोई और कैरेक्टर का तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, बट अभी के लिए एंशिएंट रोबोट ही दिमाग में चल रहा है, बिकॉज बहुत टाइम से वो एक साइड में स्टक था, केज था, हिल नहीं पा रहा था। ये अलग बात है हिला भी तो क्या हुआ है, मतलब एल्डर्स ने तो पेल के रखा है। ओके, आगे द जायंट रोबोट सिंक्स इनटू द सी फॉलोइंग वल्क्यूरिस अटैक। ओके, वल्क्यूरी ने जायंट रोबोट के ऊपर अटैक कर दिया और वो पानी के नीचे डूब गया। तो मेरे में इसका मतलब क्या ही हुआ, ओडा सिंसन इतने टाइम से जो हाइप क्रिएट करके रखा था एंशिएंट रोबोट को लेके, दैट वाज फॉर नथिंग, मतलब फॉर जीरो। क्या एंशिएंट रोबोट सच्ची में एक फ्रॉड निकला? भाई देखो अभी कुछ बोलना टू अर्ली हो जाएगा, बिकॉज इन फ्यूचर में कुछ हम लोगों को दिखा सकता है, बिकॉज अभी लूफी फिलहाल निका फॉर्म में नहीं है, और ये एंशिएंट रोबोट तभी काम किया था जब लूफी निका फॉर्म में था। सो द जायंट रोबोट हैज टू डू समथिंग विद निका पावर या फिर निका एबिलिटी या फिर जॉय बॉय, बिकॉज इतने टाइम बाद ये एंशिएंट रोबोट मूव किया तो किया लूफी की हार्ट बीट सुनने के बाद, फिर उसके मूव करने के पीछे और कोई एक्सप्लेनेशन हमारे सामने अभी तक आया ही नहीं। तो फॉर नाउ आई फील लाइक कि या जायंट रोबोट के साथ ऑफ कोर्स भाई निका का कुछ लेना देना है, जॉय बॉय का कुछ लेना देना हो सकता है। सो मेनी पीपल आर अज्यूमिंग कि जायंट रोबोट प्लस जुनेशा ये सारे लोग जॉय बॉय के क्रूमेट्स थे एंशिएंट टाइम में। बाकी चलो अभी के लिए तो वल्क्यूरी के एक अटैक लेने के साथ साथ जायंट रोबोट पानी में गिर चुका है। बाकी इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट पे। जायंट रोबोट वापस आएगा या फिर ये एक फ्रॉड निकला? ओके, आगे वी कैच ग्लिम्पसेस मोर कैरेक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग लियो एंड रेबेका। सेम थिंग इज हैपनिंग एवरी सिंगल चैप्टर के अंदर। हम लोग देखते हैं बाकी लोगों के रिएक्शन दिखाया जाता है, तब ब्रॉडकास्टिंग चल रहा था, बट अभी ब्रॉडकास्टिंग खत्म है एंड स्टिल वी आर गेटिंग रिएक्शंस ब्रो। तो आई थिंक फॉर नाउ ओडा सेंसे को ये चीज रोकना चाहिए, बिकॉज 7-8 चैप्टर से लास्ट हम लोग बस ये देखते हुए जा रहा है लोगों के रिएक्शन, व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। ऐसे बहुत सारे पैनल्स चले जाते हैं भाई, और वन पीस बहुत ज्यादा ब्रेक लेता है, तो ये सब देख के थोड़ा बुरा लगता है। ओके, आगे द 5 एल्डर्स नेक्स्ट टारगेट्स आर एटलास एंड लिलिथ, so they set out to capture them. Okay, ancient robot यहाँ पर खत्म हो चुका है फॉर नाउ। जितना उसको पेलना था उतना उन लोगों ने पेल लिया, तो फॉर नाउ 5 एल्डर्स ने सोच लिया कि ये एंशिएंट रोबोट का खेल खत्म है, ये नहीं आएगा। अभी हम लोग जाएंगे एटलास और लिलिथ की तरफ, जो कि वेगापंक की है, समझ लो। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था तुम लोगों को, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एंशिएंट रोबोट, वो लोग सारे के सारे लोगों के ऊपर एक एक करके हमला करेंगे। एल्डर्स नहीं चाहेंगे यहाँ पर जितने लोग मौजूद है वो लोग यहाँ से जिंदा वापस जाए, बिकॉज यहाँ पर जितने लोग हैं उन लोगों की हिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया। मतलब यहाँ के लोग नहीं, कम ऑन भाई, अभी पूरी दुनिया के लोग को पता है। पर यार ये तो मानना पड़ेगा लिलिथ एंड एटलास दोनों ही यार वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट है, तो वहां पर हम लोग ऑलरेडी पता है वेगापंक इज ऑलरेडी डेड। तो उसके बाद अभी एटलास एंड लिलिथ की बारी। यहाँ पर एक चीज सोच के मेरे को ना अजीब लग रहा है, देखो एंशिएंट रोबोट को हराने के बाद भी ना सारे के सारे एल्डर्स स्ट्रॉ हेड्स की तरफ नहीं आ रहा है, इंस्टेड वो लोग डायरेक्टली चले गए लिलिथ एंड एटलास की तरफ। इसका मतलब क्या ये होता है कि स्ट्रॉ हेड्स अभी फिलहाल उनके लिए उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना एटलास एंड लिलिथ है अभी के लिए, तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, आगे मार्स अटैक्स एन एल्बफ शिप एंड द जायंट स्ट्रगल टू डिफेंड इट। Bro, now I can see a total defeat here because भाई जायंट स्ट्रगल कर रहा है, एल्बफ का एक शिप डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो यहाँ से जाना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है, बिकॉज हम लोग को लग रहा था कि हाँ हम लोग यहाँ से ऑलरेडी जाने वाला है, बट नहीं, एल्डर्स एंशिएंट रोबोट को खत्म करने के बाद अभी वो लोग कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। वो लोग लिलिथ एंड एटलास को भी जाना नहीं देंगे, वो लोग जायंट्स को भी जाना नहीं देंगे, और बीच में स्ट्रॉ हेड्स तो है ही। सो बेसिकली यहाँ पर जितने एल्डर्स है सारे के सारे एल्डर्स एकदम से एक मैसेकर में शामिल हो चुके हैं। वो लोग सारे के सारे लोगों को मारने के बारे में सोच रहा है। हियर इट्स मोर लाइक ए वॉर चल रहा है यहाँ पर, 5 एल्डर्स वर्सेस स्ट्रॉ हेड्स and giant, but here I don't think it's gonna last too long, because भाई अभी हम लोग तैयार नहीं है in my opinion, because हम लोगों को पता भी नहीं कि एल्डर्स को डैमेज करे तो कैसे करे। तो फॉर नाउ यहाँ पर जो भी हो जाए, I don't want कि यहाँ पर कोई जायंट्स मारा जाए लाइक डोरी एंड ब्रॉगी या फिर ओइमो एंड काशी ना भाई। मैं चाहता हूँ वो लोग सही सलामत स्ट्रॉ हेड्स को लेके एल्बफ में चला जाए, फिर हमको जॉय बॉय के बारे में एंड निका के बारे में और बहुत सारी चीजें पता चले, बिकॉज वी नो राइट निका इज फ्रॉम एल्बफ, वहाँ के लोग निका को वर्शिप करता है, एंड तब भी जाके शायद हम लोग जॉय बॉय का ओरिजिनल बैक स्टोरी देखने वाले फॉर श्योर। बट फॉर नाउ 5 एल्डर्स से भी हम लोग को बचना पड़ेगा। ओके, आगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर बॉनी यूजेस हर पावर टू ट्रांसफॉर्म इनटू हर फुल निका फॉर्म। ब्रो डोंट टेल मी कि इट्स हैपनिंग, इट्स टू क्रेजी मैन। बॉनी अपनी पावर को यूज करती है अपने
फ्रूट पावर को यूज करती है फुल निका फॉर्म में बदलने के लिए। मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल? हम लोगों को पता है बॉनी के पास एबिलिटी है इमेजिनेशन वाली कि हाँ वो जो इमेजिन करेगी वो बन जाएगी, उसका पावर उसके अंदर आ जाएगा। बट ये टर्निंग हरसेल्फ इनटू फुल निका फॉर्म इज समथिंग व्हिच गोज बियॉन्ड माय माइंड। तो वो इजंट इट ऑब्वियस कि फिलहाल हमारे पास दो निका है, एक लूफी जो ओरिजिनल निका एंड नंबर 2 इज बॉनी जो इमेजिन करके अपने आप को फुल निका फॉर्म में बदल सकती है। और हम लोग को बॉनी की एबिलिटी ऑलरेडी पता है, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रही है तो उसका पावर भी उसके अंदर आने वाली है। तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मुझे इस चैप्टर रिव्यू से पहले बॉनी के बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, इसके बाद मैं इसके बारे में डिस्कस कर सकता हूं। बिकॉज हियर बॉनीज पावर इज टू ब्रोकन भाई। हम लोग ने ऑलरेडी देख के रखा है निका पावर कितना ब्रोकन है, ऊपर से बॉनी कैन कॉपरेट। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बॉनी ट्रांसफॉर्म इनटू फुल निका फॉर्म, मतलब वो फुल निका फॉर्म में आ चुकी है। इट्स मोर लाइक ए फीमेल निका जो हमारे सामने खड़ी है। ब्रो इट्स टू वाइल्ड एंड ऐसे पावर होल्डर हमारे स्ट्रॉ हट के बाहर होगी ये हम मान नहीं सकते। तो बॉनी अगर फ्यूचर में हम लोग को ज्वाइन करेगी तो यार मजा सा आ जाएगा। जस्ट इमेजिन लूफी फाइट कर रहा है निका फॉर्म में, वो थक गया वापस नॉर्मल हो गया, फिर बॉनी जा रही है निका फॉर्म में फाइट करने के लिए। ब्रो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? अगर तुम लोग यहाँ पर अच्छे से सोचोगे ना तुम लोगों को पता चलेगा कि बॉनीज पावर इज एक्चुअली ब्रोकन हियर। बॉनी बीइंग ए निका इज समथिंग जो मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। बट यार चलो ओडा सेंस ने डिसाइड किया कि बॉनी करने वाली अपना फुल ट्रांसफॉर्म इनटू निका। अभी तक तो ये ब्रीफ स्पॉइलर से मतलब छोटी मोटी स्पॉइलर से फुल फॉर्म हमारे सामने नहीं आया, कोई इमेजेस नहीं आए, तो मैं ऐसे बता नहीं सकता कि वो कैसे दिखने वाली है। बट यार आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट ओडा सेंस कुक्स विद बॉनी एंड हर एबिलिटी। आगे मैं चाहता हूं पूरे बॉनी थिंग को लेकर तुम अपना ओपिनियन कमेंट पर दो। तो क्या कहता है जैन रोबोट सेंसेस निका एंड एक्सक्लेम्स इट्स हियर। Boy, the giant robot is not done yet. He is not done yet. उसने सेंस कर लिया निका आ चुका है, तो उसने क्या बोला इट्स हियर। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में तुम लोगों को बोला दैट जायंट रोबोट हैज टू डू समथिंग विद निका या फिर जॉय बॉय। एवरी टाइम जॉय बॉय अपीयर्स या फिर कुछ होता है फिर जायंट निका मूव करने स्टार्ट करने लगता है, बोलना स्टार्ट करने लगता है। जैसे सॉरी जॉय बॉय बोला अभी बोल रहा है इट्स हियर, तो इट हैज टू डू समथिंग विद निका। बट ये जो जायंट रोबोट ने निका मेंशन किया ये लूफी को नहीं मेंशन किया, इस बार इट्स बॉनी। बिकॉज हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा लूफी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, बट नाउ इट्स बॉनी जो फुल फॉर्म निका में बदल चुकी है। वन पीस के अंदर चल क्या रहा है, माइंड फकिंग चीज हो रही है यहाँ पर। तो फॉर नाउ हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज इट जस्ट स्पॉयलर्स। बट ये देखने के बाद हम लोग पक्का ये बोल सकते हैं कि या एंशिएंट रोबोट इज नॉट डन येट, वो वापस आएगा कुछ करेगा। और इसके साथ साथ बॉनीज रोल गोना बी क्रूशियल ब्रो, वो हमारी माइंड फक करने वाली है फ्यूचर में फॉर श्योर बिकॉज हर एबिलिटी इज टोटली ब्रोकन भाई। मैं पूरा चैप्टर आने के बाद फ्राइडे को इसके बारे में A to Z खोल के एक लंबे वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए स्पॉयलर सामने है, तुम लोग बताओ ये सारे के सारे स्पॉयलर्स तुम लोगों को कैसा लगा। एंड हाँ वेट एक गुड न्यूज है, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो 3 हफ्ते लगातार हम लोग वन पीस चैप्टर्स एंजॉय कर रहा है। ऐसा काम ओडा सेंस बहुत रेयरली करता है भाई। बट चलो नेक्स्ट वीक भी हम लोग चैप्टर एंजॉय करने वाला है। बट या फ्राइडे को फुल चैप्टर रिव्यू आ रही है इस चैनल में, तो इसके लिए मेक श्योर तुम लोग लाइक बटन दबा दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज। चलो बाकी अपना ओपिनियन जरूर देना कमेंट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।